स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे हमारी क्लास 10th इंग्लिश के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। इट मींस एमसीक्यूज़ की। अब ये तो आपको पता ही होगा कि हमारी क्लास 10th इंग्लिश में 6 नंबर के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखने का, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको एमसीक्यूज़ कहा जाता है, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हु रेड द लेटर्स सेंड बाय लेंचो। लेंचो के द्वारा भेजे गए लेटर्स किसने पढ़े। हु रेड मतलब यहाँ पर किसने पढ़े। तो लेंचो ने जो लेटर्स को राइट किए थे, वो लेटर्स किसके द्वारा पढ़े गए थे। चलिए इनके ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने, द पोस्ट मास्टर, द गॉड, हिज सन। अब देखिए, ये स्टोरी तो आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। अगर आपने नहीं पढ़ी तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा द पोस्ट मास्टर। जी हाँ, लेंचो ने जो लेटर्स को राइट किया था, वो लेटर्स लिखे तो गॉड के नाम थे, लेकिन उनको बीच में ही ओपन करके किसने रीड कर लिया था, पोस्ट मास्टर ने उनको रीड कर लिया था। ठीक है, तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो के द्वारा भेजे गए लेटर्स को रीड करा था। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा बी वाला करेक्ट आंसर है, द पोस्ट मास्टर। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेकंड नंबर का, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड मतलब कि एक पत्र गॉड के नाम। तो ये जो लेटर है, इसके ऑथर कौन है। पहला ऑप्शन है जी.एल. फेंटेस, सेकंड है एन फ्रैंक, गैविन मैक्सवेल या एलेनोर ईस्ट। तो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला। जी हाँ, ए राइट आंसर है, जी.एल. फेंटेस इसके ऑथर हैं। तो पहला वाला जो हमारा ऑप्शन है, ए करेक्ट है। अब हम आ जाते हैं थर्ड नंबर की क्वेश्चन पे। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। मतलब कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में लेंचो ने क्या सोचा। व्हाट डिड लेंचो थिंक मतलब लेंचो ने क्या सोचा ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। तो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे, तो कर्मचारियों के बारे में, उनके प्रति पोस्ट वो जो लेंचो था, लेंचो के मन में क्या ख्याल आया। रुड्स, प्राउड, बंच ऑफ क्रुक्स, अनहेल्पफुल। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी वाला, बंच ऑफ क्रुक्स मतलब कि बदमाशों का गिरोह, बदमाशों का झुंड। ये उसने सोचा, मतलब कि जब उसको जितने पैसे की डिमांड करी थी उतने पैसे उसे नहीं मिले, तो उसके मन में ये ख्याल आया कि बीच में कहीं ना कहीं इन्होंने गोलमाल कर लिया है, और जो पैसे मुझे चाहिए थे वो मुझ तक नहीं पहुँचे, मतलब बीच में इन्होंने कुछ हेर फेर कर दिया है। इसलिए वो जो लेंचो था, तो लेंचो के मन में ये ख्याल आया कि ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, ये बंच ऑफ क्रुक्स है, मतलब कि गुंडे मवाली और बदमाशों का ग्रुप है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी वाला था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हाउ मच मनी वाज अरेंज्ड बाय द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर के द्वारा कितना पैसा अरेंज किया गया। देखो, डिमांड 100 पेसोस की गई थी, लेकिन 100 पेसोस तो पॉसिबल नहीं हो पाया था अरेंज करना। जैसे तैसे उसने जो भी कुछ अरेंज करा, तो वो कितना अरेंज हुआ था। तो राइट आंसर होगा 70 पेसोस। कितने पेसोस, 70 पेसोस। ये वहाँ की करेंसी है, तो इसको पेसोस पढ़ेंगे। तो 70 पेसोस ही अरेंज कर पाया था। ठीक है, 100 की तो डिमांड करी थी, तो ये नहीं आएगा। कितने अरेंज हुए थे, देखो अरेंज वाली बात है। तो पोस्ट मास्टर ने कितने अरेंज करे भाई, उसने अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट दिया, उसके जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे कुछ उसने कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा, और कुछ फ्रेंड से भी उसने कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा। ठीक है, कलेक्शन करा था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 5th नंबर का, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। कितना पैसा लेंचो चाहता था, कितने पैसे की लेंचो ने डिमांड करी थी गॉड से। तो भाई ये तो सभी को पता है, 100 पेसों की, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, 100 पेसोस की डिमांड करी थी, लेकिन पूरा नहीं मिल पाया था उसको। और राइट आंसर हमारा होगा ए वाला करेक्ट आंसर है। तो लेंचो ने 100 पेसोस की डिमांड करी थी, लेंचो 100 पेसोस चाहता था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो भाई, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। कि वो जो लेंचो की फील्ड थी, लेंचो के जो खेत थे, वो इस तरह से दिख रहे थे कि जैसे कि उनको कवर कर दिया गया हो, उनको ढक दिया गया हो। तो लेंचो की जो फील्ड थी, उस फील्ड को किस चीज़ से ढक दिया गया था, किस चीज़ से कवर कर दिया गया था, कैसा लग रहा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा साल्ट। तो साल्ट से एक्चुअल में कवर नहीं करा था, लेकिन जब ओलावृष्टि हो गई थी, हेलस्टॉर्म्स हो गया था, ओले बरस पड़े थे, तो वो जो लेंचो का खेत था, ऐसा लग रहा था कि साल्ट की चादर उस पर उड़ा दी हो, और साल्ट से उसको पूरे के पूरे खेत को, फील्ड को कवर कर दिया हो। तो राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। ठीक है, तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन था, एक बार फिर से सुन लीजिए, द फील्ड लुक्ड एज मतलब कि वो जो खेत था ऐसा दिखा जिससे कि उसको साल्ट से कवर कर दिया गया हो। ठीक है, चलो भाई आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन है, लेंचो हैड ग्रोन इन हिज फील्ड। तो लेंचो ने अपने खेतों में क्या बोया था, किस चीज़ की फसल लेंचो ने अपने खेत में बोई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी वाला कॉर्न। कॉर्न का मतलब होता है मक्का। ठीक है, मक्का की फसल बोई थी।
ठीक है, कौन से पॉपकॉर्न का नाम याद आ गया होगा आपको, तो बस समझ जाइएगा कॉर्न की फसल बोई थी। ठीक है, पॉपकॉर्न तो आप लोग खाते होंगे। तो ये हमारा 7 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर बी वाला था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, मतलब सीधा सा ये है कि लेंचो का हाउस कहाँ पर स्थित था। इन अ सिटी, शहर में? नहीं भाई, शहर में तो था ही नहीं। इन द फॉरेस्ट, जंगल में था। जंगल में क्यों रहेगा वो जानवरों के बीच में जाकर। बॉटम ऑफ द हिल, ये भी नहीं था। टॉप ऑफ अ हिल, मतलब कि टॉप ऑफ अ हिल, तो पहाड़ी के टॉप पर, पहाड़ी के शिखर पर लेंचो का हाउस सिचुएटेड था, जहाँ से वो रिवर्स को और अपने खेतों को ईजिली तरीके से देख सकता था। तो जब वो अपने घर के बाहर खड़ा होता था तो वहाँ से उसको उसके खेत और रिवर्स साफ नज़र आते थे। तो राइट आंसर डी वाला है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 9 नंबर का। लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ, जब बारिश होने लगी थी, इट स्टार्टेड टू रेन, तो जब बारिश हो रही थी तो लेंचो ने कंपेयर करा कि ये जो लार्ज रेन ड्रॉप्स है, बारिश की जो बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं, इनको कंपेयर किस चीज़ से करा था लेंचो ने। तो न्यू क्वाइंस से, पर्ल से, डायमंड से, स्टोन से। तो भाई इसका राइट आंसर होगा न्यू क्वाइंस। तो लेंचो ने कहा था कि ये जो रेन ड्रॉप्स है, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये आसमान से कॉइन्स टपक रहे हैं, न्यू कॉइन्स टपक रहे हैं, ये नए सिक्के हैं जो कि आसमान से बरस रहे हैं। तो राइट आंसर इसका ए वाला होगा। अब आ जाते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन पे। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड्स, लेंचो के खेतों को किसने डिस्ट्रॉयड कर दिया, मतलब डिस्ट्रॉय होता है नष्ट करना। ठीक है, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छा चल रहा था, बारिश भी होने लगी थी, लेकिन अब ट्विस्ट आता है स्टोरी में। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेतों को किस चीज़ ने डिस्ट्रॉयड करा था, नष्ट कर दिया था, तबाह बर्बाद कर दिया था। लोकस्ट, हेलस्टोन्स, लीव्स या साल्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हेलस्टोन्स, मतलब कि ओलावृष्टि। तो आसमान से ओलों की बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, जिसको कहा जाता है हेलस्टोन। तो हेलस्टोन्स ने लेंचो के फील्ड्स को डिस्ट्रॉयड कर दिया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंचो हैड फेथ इन, लेंचो को किस में विश्वास था, किस में फेथ था। अदर फार्मर्स, नहीं भाई नहीं है। द पोस्ट मास्टर, नहीं। गॉड और हिज फैमिली, तो द गॉड, राइट आंसर होगा द गॉड। इसलिए इस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। तो उसने जो लेटर लिखा था गॉड के नाम लिखा था, ना कि पोस्ट मास्टर, ना फार्मर, ना अपने परिवार के किसी भी मेंबर को लिखा था। तो द गॉड राइट आंसर होगा, सी वाला राइट आंसर है। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, तो लेंचो को फेथ किस में था, गॉड में था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 12 नंबर का है। व्हाई डिड लेंचो नीड मनी, अच्छा लेंचो को पैसों की ज़रूरत क्यों थी। टू सेव हिज फैमिली, टू बाय अ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर खरीदना चाहता था, टू गो टू सिटी, शहर जाना चाहता था, टू हर्ड केटल। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो ए वाला सूटेबल है। टू सेव हिज फैमिली, अपनी फैमिली को सेव करने के लिए लेंचो को पैसों की ज़रूरत थी। ए राइट आंसर है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 30 नंबर का है। लेंचो रोट अ लेटर टू, लेंचो ने लेटर जो है वो किसको लिखा भाई, ये तो आपको पता ही है, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है अ लेटर टू गॉड, तो ये पूरा कर देगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, अ लेटर टू गॉड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गॉड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बी पे जाएंगे, हम बी की तरफ, गॉड। तो लेंचो ने जो लेटर लिखा था वो गॉड को लिखा था, इसलिए चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। तो मैंने आपको 13 एमसीक्यूज कवर करा दिए हैं, जो कि हमारी क्लास 10th के थे। कौन सी, 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो तभी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया हुआ होगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ हैं, जिसको कहा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस वीडियो को एक बार और प्ले करके देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बन जाएंगे, और बिना ऑप्शन को चेक करें आप मन में इस राइट आंसर गेस कर सकते हैं, या फिर आप इस राइट आंसर को कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़ायदा ये होगा कि जब भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा, लेकिन उस नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा। वहीं आपको बाजू में दिखेगा एक बेल आइकन, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।